Good evening, sir. 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 Good Good evening, sir. Good evening, sir. Good Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, beta. Hello, sir. Hello, sir. Hello. सर आज की क्लास 9 o'clock तक होगी या फिर 9:50? We'll see as required. ठीक है, सिलेबस हमारा सही चल रहा है तो उसमें कोई सर इशू नहीं है। डाइवर्सिटी हटा दिया गया है। यस सर। हाँ जी। डाइवर्सिटी, इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज, साउंड। सर पिछली बार भी डाइवर्सिटी हटा था शायद। हाँ जी। फिर हमारे लिए तो बहुत बड़ा पर अच्छी बात है क्योंकि क्योंकि बेकार में टफ होता है डाइवर्सिटी वाला चैप्टर। सर वैसे ही सर बहुत बड़ा चैप्टर है। ओके, डाइवर्सिटी में देयर आर लॉट्स ऑफ टर्म्स आते हैं ना, बहुत सारी। हाँ जी, मतलब वो terms, each term itself is very difficult and then lots of terms are there, but otherwise diversity is one of the most interesting, knowledgeable chapter, you know. It shows ki how we have evolved. हमारे ancestors के ancestors के ancestors में अगर आप जाएंगे, you will find कि jellyfish is our ancestors, or why coral reefs considered in Animalia and not under. So interesting wise, knowledge wise, that was very important chapter, but abhi hata diya hai, so that's one part, but I'll be teaching it, and I will keep the class optional. Okay, only those who are interested can attend it, otherwise avoid it. Especially agar if any one of you is planning to take bio in 11th, you must attend the class. And if you're not intending to take bio and you're not giving MVPP or NTSC exams, then you should avoid it, है ना, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। सर तो चैप्टर वो जो ये गवर्नमेंट एग्जाम्स है उनमें भी नहीं आएगा तो ये 9th में किससे बोलो? सर तो ये चैप्टर सर जो ये एमबीबी का पेपर सर उसमें भी नहीं आएगा? नहीं, एमवीपीपी में देखो लास्ट ईयर आया था, एक्चुअली नहीं आना चाहिए, है ना, कंसिडरिंग कि सिलेबस से हटा रहे हैं तो एमवीपीपी में नहीं आना चाहिए, बट लास्ट ईयर भी ये चैप्टर हट गया था, बट इसके क्वेश्चंस आ गए थे। So Okay, sir. we will do it in MEPP. सर बोलो बेटा। सर जो सर हमने लास्ट क्लास में सर हमने सर सीखा था कि सर ऑक्सीजन और सर जैसे सर ग्लूकोज वगैरह सर कैसे बॉन्डिंग होती है, तो सर क्या ऐसे भी हो सकता है कि सर जैसे 2Na + 2Cl? 2Na + 2Cl? यस सर। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब Na2Cl2 बोल रहे हैं आप? यस सर, यस सर। ओके, तो जहाँ पर Na2Cl2 ऐसे लिखा जाता है,
है ना। तो देयर वी राइट इट, देखो यहाँ पर 2 Na हैं और 2 Na 2 Cl के साथ बॉन्ड कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि इन चारों के बीच में कुछ बॉन्ड हुआ है, ठीक है। बट इस केस में वी आर अवेयर ऑफ कि ऐसा नहीं है कि चारों आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हैं, अटैच्ड हैं, बंधे हुए हैं, टाइड अप हैं, है ना। तो यहाँ पर जो ग्रुपिंग है वो 2-2 की ग्रुपिंग है, तो चारों को साथ में फॉर्मूले में लिखना दैट विल बी रॉन्ग। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है C6H12O6, अगर आप इसको लिख दें 2 टाइम्स ऑफ C3H6O3 तो ये गलत हो जाएगा, है ना। या फिर आपने इसको लिख दिया 6 टाइम्स ऑफ CH2O तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्डिंग है वो इतने सारे एटम्स की हो रही है। सेम वे यहाँ पर दिस थिंग इज रॉन्ग, क्योंकि मॉलिक्यूल की जो बॉन्डिंग है वो सिर्फ 1 to 1 हो रही है यहाँ पर। ओके सर। ठीक है, आप ये कॉपी कर लें टिल अदर्स आर जॉइनिंग, देन विल स्टार्ट विद दिस। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स जो हैं वो नई नई सी दिख रही हैं हमें, है ना, मोलर मास, और ये कुछ फॉर्मूलाज फॉर्म में भी दिख रहे हैं। तो फॉर्मूलाज तो पर्सनली मेरे को खुद ही याद नहीं है, तो मैं आप लोगों को क्या बोलूँ याद करने के लिए, ठीक है। क्योंकि जहाँ पर लॉजिक लग रहा है वहाँ पर फॉर्मूले रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप फॉर्मूला रटेंगे तो कोई क्वेश्चन जहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी होगा तो फिर वो लॉजिकली ही सॉल्व होते हैं ना, वो फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होते हैं। एक्सक्यूज मी सर। तो यहाँ पर एक बार मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट दे दो बेटा मेरे को, है ना। सो वी हैव गॉट टर्म्स, जो आप आगे देखेंगे टर्म्स जो है ये आपको मालूम होनी चाहिए। वन इज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास में जो वर्ड यूज हो रहा है वो मॉलिक्यूल हो रहा है, तो दिस इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, दैट इज combined mass of atoms of a molecule, that's called molecular mass, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा C6H12O6 molecular mass is, या फिर CO2 की बात कर लेते हैं ना, इजी ले लेते हैं। तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बेटा? So this is equals to 44 U. Yes, sir. ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास से जो डिफरेंट है दैट इज मोलर मास। मोलर मास इज mass of 1 mole molecules of a matter, है ना। ये टर्म्स हमने करी हैं बट टर्म्स वाइज नहीं की, बट दिस वी आर अवेयर ऑफ, है ना। CO2 molar mass is 44 grams. सर मतलब मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास सेम होता है? नहीं, सेम कैसे हो गया बेटा? मोलर मास है एक मॉलिक्यूल का मास, और मोलर मास मॉलिक्यूलर है एक मॉलिक्यूल का, और मोलर है 1 मोल मॉलिक्यूल का, है ना। ओके सर। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल एंड मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। सर मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास सेम है? मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास, जब हम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो एटॉमिक मास इज मास ऑफ 1 एटम, है ना, और मॉलिक्यूलर मास तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। सर तो एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस होता है?
बेटा एटम्स जो है वो सिंगल होते हैं, चैप्टर 1 वाली कहानी है ना। एटम सिंगल होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, ये सिंगल सिंगल। और जब कोई कंबाइंड हो जाते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट। ये एक एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर एटम्स, है ना। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एलिमेंट्स। फिर उसके बाद कंपाउंड हो जाते हैं। कंपाउंड में जहां पर, कंपाउंड का मतलब है मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, ठीक है। अब मैं अगर CO2 की बात करूंगा तो ये मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल मतलब अगर एक से ज्यादा अटैच्ड है आपस में तो वो मॉलिक्यूल है। अगर वो एक से ज्यादा जो है सेम टाइप के हैं तो देन इट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल ऑफ सेम एलिमेंट, एंड इन दिस केस दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंड। इसको हम कंपाउंड बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। ओके सर। ये चैप्टर 1 में हमने किया था बहुत अच्छे से, बट गुड न्यूज इज और बैड न्यूज इज चैप्टर 1 इज डिलीटेड। सर हाँ जी, सर इसको सर एक बार वो ऊपर वाली स्लाइड देखो। आपने इसमें फॉर्मूला भी लिख लिया ना, कहीं ऐसा ना हो बाद में टीचर आपको कुछ कराए फिर आप कहें सर ये तो फॉर्मूला था आपने कराया नहीं, है ना। फॉर्मूला एक्चुअली इज नॉट रिक्वायर्ड एज सच, है ना, बट देख लेते हैं एक बार। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मोलर मास, बेटा मैं आपको देखो अगर सिंपल बोलूं, 5 मोल्स का जो मास है, एक हमारे पास सब्सटेंस है, सब्सटेंस के अंदर 5 मोल्स मॉलिक्यूल्स हैं, और इन 5 मोल्स मॉलिक्यूल्स का जो मास है वो 65 ग्राम है। तो 1 मोल मॉलिक्यूल का मास कितना हो गया बेटा? 65/5 3 ग्राम। 65 ग्राम अपॉन 5 मोल्स, 30 ठीक है। सुनो सुनो सुनो, 1 मोल मॉलिक्यूल का जो मास है उसको हम क्या बोलते हैं? molar mass. मोलर मास। So molar mass is mass of substance upon moles of substance। अब बताओ ये फॉर्मूला कोई करने वाला फॉर्मूला है? यूनिटरी मेथड की तरह ही है। सर यूनिटरी मेथड से ही कर सकते हैं। हाँ यूनिटरी मेथड से करो, सिंपल सा है। अब वो फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूले में फिर ध्यान नहीं रहता ऊपर कौन सा है नीचे कौन सा है। सर तो बट एग्जाम सर में लिखना वर्किंग में तो होगा। फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा ना। नहीं, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, आपको एग्जाम में फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने उसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर दिया तो फॉर्मूले की जरूरत का है? फॉर्मूला कब है? जब व्हेन इट विल से कि भाई स्टेट द फॉर्मूला ऑफ दिस, तब फिर उसको फॉर्मूले की फॉर्म में आपको दिखाना पड़ेगा, है ना। मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस X इज इक्वल्स टू, देखो ये जो फॉर्मूला है, अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि मोलर मास जो है बेटा, मोलर मास is given as 45 grams and substance mass given is 225 grams. Find number of moles in the substance, ठीक है, उस सब्सटेंस में कितने मोल्स हैं। तो मोलर मास का क्या मतलब है बेटा? 45 ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस, इसके अंदर कितने मोल्स हैं? 1 मोल। 1 मोल। तो 1 ग्राम में कितने हो गए मोल्स? 1/45। 1/40 और 225 में कितने हो गए? सर 5। 225, सर 225 into 1/40। है ना।
तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला क्या आ रहा है? फॉर्मूला आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस. But actually, I didn't understand this whole molar mass and stuff. Sorry, I understand. हाँ जी बेटा, I'll tell again, है ना. Okay, sir. इसको लिख लें फॉर्मूलाज, है ना. ये जो 2 फॉर्मूला किए हमने. सर वो मोलर मास और ये नंबर ऑफ मोल्स का. हाँ जी, हाँ सर ये दोनों करने. हाँ जी, हाँ जी. सर तो मतलब या तो मास ऑफ सब्सटेंस या और मोलर मास या फिर मोल्स दिए होंगे. हाँ जी, ये फॉर्मूला सिर्फ मैं आपको लिखवाने के लिए लिखवा रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि ऐसा करके कोई फॉर्मूला भी है ना. किसी भी न्यूमेरिकल में सॉल्व करते हुए हम इन फॉर्मूलाज को यूज नहीं करेंगे. अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें भी ऐसे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं गिवन है, बट यू विल फाइंड फॉर्मूलाज आर देयर इन अदर प्लेसेस, है ना. कोई और बुक आप प्रेफर कर रहे हैं या स्कूल में, इसलिए मैंने आपको फॉर्मूलाज दिखाए हैं. अदरवाइज सिंपल जब आपका सॉल्व यूनिटरी मेथड से हो रहा है, ये फॉर्मूला भी उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ज़रूरत ही नहीं है इनकी हमें. भाई ईजियर कौन सा है, फॉर्मूला रट के फिर उसको यूज़ करें या यूनिटरी मेथड यूज़ करें? तो एट एनी टाइम यूनिटरी मेथड इज मोर ईजियर. Sir, I still don't understand. Like, sir, what is molar mass? Like, what is molar mass? आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया मिदांश. No, sir. Actually, मेरे को समझ नहीं आ रही है. So, तो molar mass क्या होता है? आपने फिर डेफिनेशन के टाइम में भी नहीं पूछा बेटा, है ना. डेफिनेशन ये लिखवाई थी मैंने, ठीक है. मोलर मास क्या होता है? 1 Mass of मॉलिक्यूल्स का मास, है ना. अगर मैंने CO2, अगर मैंने सोडियम की बात करें, 1 ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, है ना, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2, इसका मास क्या होगा? 32U. दिस इज कॉल्ड, इसको बस एक फैंसी नाम दिया है मॉलिक्यूलर मास, बस और कुछ नहीं है. 1 एटम ऑफ सोडियम, इसका मास क्या होगा? 23 ग्राम्स, नॉट 23 ग्राम्स, 23U. इसको फैंसी नाम दिया है हमने एटॉमिक मास, नॉट एटॉमिक मास यूनिट, इट्स एटॉमिक मास. U को हमने फैंसी नाम दिया है एटॉमिक मास यूनिट, नॉट U, बल्कि आई विल से मास ऑफ 1 प्रोटॉन, है ना. मास ऑफ 1 प्रोटॉन का नाम है एटॉमिक मास यूनिट. मास ऑफ 1 एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास. मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास. एंड मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ food, that's called as molar mass. molar mass. बस that's it. सर तो फिर सर मोलर मास का वो लाइक वो मास ऑफ सब्स क्या है? Mass of substance. ओके सर, और मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन सर अपॉन मोलर क्या था मास क्या उसमें? होगा? देखो मोलर मास है ना, मोलर मास इज, अब मेरे को जो है लेट से 100 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गिवन है ना, और मुझे पता है उस 100 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में 3.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है. तो 3.2 मोल्स का जो मास है वो 100 ग्राम हो गया. तो 1 मोल का मास क्या हुआ? 1 मोल का मास हो गया 100 ग्राम अपॉन 3.2, और 1 मोल के मास को क्या कहते हैं? मोलर मास. यहाँ पर ये 100 ग्राम क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस, है ना. ओके और ये 3.2 क्या है? मोल्स ऑफ सब्सटेंस. ठीक है बेटा. यस सर. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर एक बार वो डायग्राम दिखा दो ऊपर.
यस सर। सर इसमें ये जो सर एरोज है और सर ऊपर जो क्या है सर, वो वही सेम है जो आपने नीचे लिखवाया है? हाँ जी, हाँ जी, सेम ही है। मतलब ये कन्वर्जन बता रहा है, मतलब ना देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आपने 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ले लिए तो उनको हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ एटम। अगर आपने 1 मोल का मास लिया तो उसको हम बोलेंगे मोलर मास। सर फिर सर हमने 6.02 into 10⁻23 upon 1 मोल क्यों किया? दिस इज टू फाइंड हाउ मेनी मोल्स आर देयर। इसको छोड़ दो अभी, है ना, अभी एग्जांपल लेते हैं आगे ना, फिर क्लियर होगा आपको। ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज दिस, ऑक्सीजन इज दिस, फाइंड मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम। चैट बॉक्स में टाइप करें बेटा, और सभी पार्टिसिपेट करें। गलत तो होगा ही, देखो नया चैप्टर है, नई चीजें हैं ना, और ये थोड़ा सा ट्रिकी है चैप्टर। फाइंड मास ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ सोडियम। हाँ जी, वेरी गुड तन्वी, निष्ठा। ठीक है, सब फिर से एक बार ध्यान देंगे। सोडियम में 23 एटॉमिक मास है ना, तो इसका मतलब है सोडियम के अंदर जो है इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो 11 प्रोटॉन है और 12 जो है इसके अंदर न्यूट्रॉन है। ठीक है, सो सोडियम का एटॉमिक मास इज 23, दैट मीन्स 1 एटम ऑफ सोडियम, उसका मास है 23U। और 1 मोल एटम्स का बात कर रहा है वो, तो 1 मोल एटम ऑफ सोडियम, तो ये तो हमने पहले किया था, इसका मास हो जाएगा 23 ग्राम्स। है ना, सिंपल था। सॉल्व करें। सर फिर O equals to 16 का क्या रोल था? कुछ भी नहीं सर और ये है क्या? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, 8 प्रोटॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स। सर मतलब दोनों दे रखे पर निकालना सोडियम का है। हाँ जी, ठीक है। देखो यहाँ पर अगेन वापस वही होगा, 1 एटम ऑफ सोडियम, इसका मास है 23U। 1 मोल एटम ऑफ सोडियम, इनका मास कितना होगा बेटा? 23 ग्राम्स। ग्राम्स, है ना। अब ये कितना गिवन है, तो उस हिसाब से आप वर्कआउट करें, है ना। दिस इज 1.2044 इंटू 10⁻25। तो इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो 2 इंटू, या फिर इसको एक काम करते हैं ना, 6 करके करना है ना मेरे को, तो इसको पहले मैं लिख रहा हूँ 12.044 इंटू 10⁻24। अब मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ 2 इंटू 6.022, और इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ 10 इंटू 10⁻23। ये कितना होता है? 1 मोल। सर 1 मोल। तो ये वाला 1 पार्ट कितना हो 20 गया? moles. 20 मोल्स, 20 मोल्स। 20 moles. है ना। 20 मोल्स। हाँ जी, तो एक्सक्यूज मी सर। एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, यू विल से 1.2044 इंटू 10⁻25 is equals to 20 moles. So you will say therefore 20 mole atom ठीक है, 20 मोल एटम ऑफ Na, इसका मास हमारे पास आ गया। हाँ बोलो। हाँ,
हाँ डाल दो, ग्रुप में डाल दो। हम्म, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ पे? सर बोलो। सर हमने सर 20 सर हमारे पास सर 10 रेस्ट का 25 था, तो सर वो सर 10 रेस्ट वो 10 का आ गया फिर। 1.2 का मैंने ओके 12 सर, बनाया ओके ना। यस सर, गॉट इट, यस सर। तो उसका फाइनल आंसर क्या होएगा? 460 ग्राम। यस सर। Find number of atoms in 1 gram of sodium। ठीक है, राम कहानी कहाँ से शुरू करेंगे बताओ? सर फर्स्ट सर So 1 for one atom, mass सर of one atom is equal to One atom। 23 U. ठीक है, देखो अगर आप बिल्कुल सिंसियरली इसको करो ना तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 1 एटम ऑफ सोडियम 23 U, 1 मोल एटम ऑफ सोडियम मास इज 23 ग्राम। ये आगे यूज हो ना हो दैट इज सेकेंडरी थिंग, पहले ये दोनों लाइनें लिख दो आप, है ना। अब देखो आपको क्या निकालना है, 1 ग्राम में कितने एटम। ठीक है, अब ये हमें यूनिटरी मेथड में ये है वेट, ये है हाउ मेनी एटम्स आर देयर। जो चीज आपको निकालनी होती है उसको आप राइट साइड में रखते हैं। तो इसी स्टेटमेंट को आप ऐसे लिखेंगे, 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम will have 1 mole atoms. So 1 gram of sodium will have 1/23 mole atoms. अब यहाँ बताओ फॉर्मूले की कहाँ जरूरत थी हमें, बस ये आंसर आ गया हमारा 1/23 मोल एटम्स। सर ये तो 1 ग्राम का है ना? 1 ग्राम का ही तो पूछा है। 1 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने एटम है? एक्सक्यूज मी सर, बोलो सर बोलो। अगर ये एग्जाम में आता है तो सर हम फ्रैक्शन में दे या फिर डेसिमल में दे? फ्रैक्शन में दे दो बेटा। ओके सर। ठीक है, रेस्ट इट डिपेंड्स अपॉन योर स्कूल टीचर ऑल्सो, है ना। अदरवाइज फ्रैक्शन में देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके सर। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, सॉल्व करें, चैट बॉक्स में आंसर करें। You give me answer in moles, है ना, there is no need to write value of mole in the formula। तो बेटा हमारा टर्म 1 के चैप्टर्स तो कंप्लीट हो ही गए हैं ना। सो आई एम प्लानिंग वंस दिस atom and atomic structure this will be done, so we'll revise all the 5 chapters of term 1, and all those 5 chapters I will take MCQ test। ठीक है, फिर वो 5 चैप्टर्स हो जाएंगे, देन फिर टर्म 2 पे दोबारा आ जाएंगे। टर्म 2 के भी हमारे कुछ हो गए हैं चैप्टर्स, एंड अभी शायद 5 + 5 टोटल 10 चैप्टर्स आ गए इन योर सिलेबस। ऐसा करेंगे कुछ नवंबर दिसंबर में कुछ 10th के चैप्टर्स भी कर लेंगे। हाँ जी, फर्स्ट करेक्ट आंसर इज बाय सोहम, श्रेयांशु, यशिका, आरुष। शौर्य का गलत हो गया है, निष्ठा एंड श्रेया करेक्ट, अभिषेक इट्स रॉन्ग, तन एंड दिव्यांश करेक्ट, है ना। दिव्यांश जस्ट डोंट राइट 1/16, है ना, दैट्स अ रॉन्ग आंसर, क्योंकि मैंने पूछे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो आप आंसर जो है वो 15 मिलियन ना देकर अगर आप बोलेंगे 15 तो वो गलत हो जाएगा, है ना। सो आंसर हैज टू कम विद मोल ऑल्सो। एक बार देख लेते हैं। तो जिगीशा आप बताओ बेटा कहाँ से स्टार्ट करें? जिगी एक मिनट सर।
हाँ जी बेटा। सर आंसर क्या बोलते हैं सर 1/16 इंटू सर वो 1 मोल आ रहा है सर 1/16 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। हाँ जी 1/16 मोल आ रहा है आंसर। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो पहले आप 1 मॉलिक्यूल का निकालेंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जिगीशा, ऑक्सीजन कैसे लेंगे आप, ओ लेंगे या O2 लेंगे? सर एक्चुअली वो ऑक्सीजन गैस थी तो मैंने O2 लिया। हाँ तो O2 ही लेंगे। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 का मास कितना हुआ बेटा? सर 16 + 16 32। 32। वेरी गुड। ठीक है, बाकी पूरी दुनिया ने ऑक्सीजन का O लिया है, O में उन्होंने 16 ले लिया है। तो बेटा वो तो एटम हुआ ना, मैंने एटम तो बोला ही नहीं। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। has taken Yes. it correctly, it's molecule of oxygen, so O2 should be there. तो 1 molecule का मास जो है वो 32U है, so then you will say 1 mole molecule of O2. ठीक है, 1 minute बेटा, let me start the class. Sir, on which ID is 8th science class? बेटा 77708. Okay, sir. हाँ जी, So so 1 ऐसे mole दिखा सकते molecule हैं of O2 is सर? 32 grams. 1 minute है ना, तो then you will say 32 grams of oxygen. इसमें कितने होंगे? 1 mole molecules, 1 mole molecules, and then 1 gram of oxygen, then you will say this will have 1/32 mole molecules. अगर आप 1/32 आंसर करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, है ना, इट हैज टू बी 1/32 मोल। हाँ जी बोलो बेटा। Sir, the answer will not be 1/16. नहीं नहीं, 1/16 इज रॉन्ग। Sir, but so why will we take O2 in this? बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूल्स, एंड ऑक्सीजन जो है वो सिंगल नहीं अकर करता है, वो ऑक्सीजन गैस जो है वो O2 की फॉर्म में अकर करती है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है व्हेन इट सेइंग फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, then it is saying that find number of pairs of oxygen which you will find. सिंगल ऑक्सीजन नहीं है ना, पेयर में है। तो Okay, इट sir. इज समथिंग कि अगर एक पार्टी है जिसमें 50 कपल्स हैं, है ना, तो क्वेश्चन है कि उस पार्टी में कितने लोग हैं, तो 100 पीपल आर देयर। हाउ मेनी कपल्स आर देयर? 50 कपल्स आर देयर। ठीक है ना। फाइंड द मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? वैलेंसी क्या होती है? सर 1. 1. Sodium is 11 atomic number and 281, and oxygen is 26. ठीक है, तो सोडियम wants to give away 1, oxygen wants to take 2, right? So the formula for sodium oxide will be Na2O, that's sodium oxide. Clear है formula? यस सर। ये फॉर्मूला तो Sir, क्लियर can you explain this again? एकदम अच्छे से नहीं आया। फॉर्मूला तो अभी हमारी वेडनेसडे को क्लास है। ठीक है, तो वेडनेसडे को दैट इज बेसिक केमिस्ट्री 2,
तो उसमें आई रिवाइज एवरीथिंग एंड देन वी विल सी हाउ द फॉर्मूलाज आर मेड। ठीक है, मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये आपको याद करना पड़ेगा ना, फर्स्ट 20 का मैंने आपको भेजा हुआ है, ठीक है, ग्रुप पर भेजा है मैंने फर्स्ट 20 का, उसमें वैलेंसी भी मेंशन्ड है, एटॉमिक नंबर भी मेंशन्ड है। सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 10 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 281 एंड वैलेंसी इज 1। ये क्लियर है आपको ये चीज़, या ये भी क्लियर नहीं है? Sir, the atomic number of sodium is 11. हाँ जी 11, सॉरी। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो आपका एटॉमिक नंबर है दैट इज 826। तो ऑक्सीजन वांट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एलिमेंट वांट्स टू गिव और टेक, दैट्स कॉल्ड इट्स वैलेंसी। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, ठीक है। सोडियम वांट्स टू गिव अवे 1, ऑक्सीजन वांट्स टू टेक 2। तो जब आप फॉर्मूला बनाते हैं तो ये क्रॉस हो जाता है, वैलेंसीज क्रॉस ईच अदर। तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा दैट फॉर्मूला विल बी Na2O। फाइंड मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो आप सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे। मॉलिक्यूलर मास का मतलब है 1 मॉलिक्यूल का मास। 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम ऑक्साइड is 2 times of 23 plus 16। आपको हर क्वेश्चन में ना ये गिवन होगा, ठीक है। जो याद करना है वो सिर्फ आपको ये कि कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1, बस ये 3 आपको याद करने हैं, बाकी हर केस में गिवन होगा। ठीक है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है दैट इज 1 मॉलिक्यूल का जो मास है दैट इज 46 plus 16 62U। अब यहाँ तक बताएं, कोई डाउट है तो आई विल एक्सप्लेन। सर आपने सर वो जो लिखा हुआ है Na1O2 सर आपने वहां पर क्रॉस करके कुछ करा था सर, ये तो बेटा वो वैलेंसी क्रॉस हो जाती है नंबर जब मॉलिक्यूल्स बनता है, तो है ना, ये ओके यहाँ पर ओके आ सर। जाता है और ये यहाँ आ जाता है। ठीक है, अगर आप वो फर्स्ट पेज देखेंगे ना उसको अच्छे से याद करो। सिर्फ उतने आयंस और उतने मॉलिक्यूल्स का आपने अगर याद कर लिया, बिलीव मी 99% फॉर्मूलाज आपके अपने आप हो जाएंगे, है ना। उसमें आप देखेंगे बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट किसी के पास है शीट? बाइकार्बोनेट क्या है? HCO3 HCO3। वैलेंसी कितनी है? 2 minus हाँ जी, 2 minus sir 2 माइनस और माइनस? सर ही सेम 2 माइनस। सर 2 माइनस। बाइकार्बोनेट की 2 माइनस है? मेरे को नहीं याद है सर, मेरे को लग रहा है शायद। नहीं नहीं भाई, चेक करो बाइकार्बोनेट, तो माइनस है ना, माइनस है ना बाइकार्बोनेट। यस सर। हाँ जी, तो ये यहाँ पर ये माइनस हो गया, है ना। अब देखो फॉर्मूला आता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर इतने सारे फॉर्मूलाज कैसे याद करें। अरे बाइकार्बोनेट आप याद करो, बाइकार्बोनेट नहीं होता है तो कार्बोनेट याद कर लो। कार्बोनेट जो है वो CO3 2 माइनस होता है, तो क्या हुआ, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इज NaHCO3। सोडियम कार्बोनेट दैट इज Na2CO3। सर मेरे को ये कैल्शियम ध्यान में था कि कार्बोनेट का 2 हाँ, माइनस होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, तो दैट विल बी CaCO3। कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3, है ना। समझ रहे हैं, वो बेसिक मैथ्स की क्लास वो इसी चीज के लिए है कि रटनी ना पड़े आपको चीजें ना, क्लैरिटी आ जाएगी आपको उसमें। हाँ जी, सर वो आपने माइनस साइन को कहाँ पर कर दिया था सर, ऊपर वो सोडियम बाइकार्बोनेट पे। बेटा माइनस का मतलब है बाइकार्बोनेट जो है ना, जैसे एलिमेंट्स को चाहिए होते हैं ना, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, ऐसे ही बाइकार्बोनेट जो है इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और वो किसने दिया? इसको सोडियम ने दिया। माइनस का मतलब है इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन। 2 माइनस का मतलब है इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके सर। सर बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट में CO ब्रैकेट में क्यों आता है?
कौन सी चीज ब्रैकेट में आई है? कुछ भी नहीं आया ब्रैकेट में। सर वैसे शायद मेरे को याद है सर, जब NaCO3 लिखते हैं तो CO शायद ब्रैकेट में होता है। ना ब्रैकेट में चीज तब आती है जब वो फुल होल के लिए हम बात कर रहे हैं, है ना। अगर मैं बात करूंगा एल्यूमिनियम कार्बोनेट, तो एल्यूमिनियम का 3 होगा और कार्बोनेट का CO3 होगा, है ना। तब एल्यूमिनियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा? दैट विल बी 2 माइनस, है ना। तो Al2CO3 होल थ्राइस, ठीक है ना। यस सर। तो यहाँ पर हमसे पूछा फाइंड मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, तो 1 मॉलिक्यूल का इतना है, तो 1 मोल मॉलिक्यूल का कितना होगा बेटा? 62 ग्राम। ठीक है, आई होप सबको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है अभी। फाइंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स। तो मेरे पास बेटा यहाँ पर सोडियम है, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम डूइंग कंबशन ऑफ इट। कंबशन एंड ऑक्सीडेशन आर सेम थिंग। कई बार अगर ये स्लो रिएक्शन हो जाती है तो उसको हम स्लो ऑक्सीडेशन या कोरोजन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो सोडियम को जब मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है? मुझे मिल रहा है Na2O, ये मिल रहा है ना, एग्रीड? यस सर। लेकिन ऑक्सीजन तो बैलेंस नहीं हुए हमारे, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो इसको आपको ट्वाइस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर सोडियम कितने हैं? 4 एटम्स हैं, तो यहाँ पर इसको 4 लिखना होगा आपको, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा आप 10th के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हैं साथ में, ये समझ में आया आपको? Sir, I did not understand this. Again, नहीं please सर। explain this again. हाँ जी, सोडियम बेटा ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो वो बॉन्डिंग क्या बनाएगा? ऑक्सीजन को जो है 2 देने थे, 2 लेने हैं, सोडियम एक ही दे सकता है, तो वो 2 सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, है ना। तो वो बनाएगा Na2O। ये चीज क्लियर है आपको? Yes, sir. ठीक है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये बैलेंसिंग बोलते हैं इसको, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ पर एक ही है, तो एक और कहाँ गया, है ना। बात नहीं जमी ना, तो यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन होनी चाहिए, तो मैंने 2 कर दिया, यहाँ पर 2। अब इसके बाद मैं कह रहा हूँ कि यहाँ सोडियम कितनी है टोटल? सर 4। तो दूसरी साइड भी Sir, 4 4. होनी चाहिए। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई, सोडियम रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। अब ये रिएक्शन मैंने रटी थोड़ी ना, ये रिएक्शन मैंने अपने आप डिराइव किया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है? फाइंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, 4 सोडियम एटम के लिए मुझे कितने मॉलिक्यूल चाहिए ऑक्सीजन के? सर 2। दो? 2। 2? सर सर एक ही चाहिए। Sir, सर 1. एक। वन सॉरी सर, यस सर, मॉलिक्यूल, 1। सर 1 2 एटम मॉलिक्यूल, मैं है ना। एटम समझ गया, यस 10 सर। सोडियम एटम के लिए कितने चाहिए? सर 1/4। 1/4 into 10. 1/4 into 10, Yes. है ना। 10 मिलियन सोडियम के लिए 1/4 into 10 million। 10 million. 1/4 into 10 मिलियन, और 1 मोल के लिए 1/4 into 1 mole। by 4 into 1. 1/4 into 1 मोल। जैसे मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, वैसे ही मोल। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, नोट कर लें आप। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर इसमें सर जो हमने सर ये किया है 4Na+O2 इक्वल्स टू 2Na2O। सर तो सर Na2O ब्रैकेट में नहीं होगा?
इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर ब्रैकेट? यस सर, यस सर। नहीं नहीं, ये जो मॉलिक्यूल से पहले जो नंबर आता है वो रिप्रेजेंट करता है फुल मॉलिक्यूल्स इज कमिंग 2 टाइम्स, है ना। अगर मुझे सोडियम जो है 2 टाइम्स करना है तो वो तो Na के नीचे मैंने 2 लगा दिया ऑलरेडी। ओके सर, यस सर, गॉट इट सर। ठीक है, दिस 2 मींस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2O। फिर 2 मिनट और दे दो। ओके भाई, आपके एग्जाम की कुछ डेट वगैरह आएगी तो प्लीज डू लेट मी नो, है ना। आई एम एक्सपेक्टिंग Yes, कि sir. आपके एग्जाम्स नवंबर में होंगे, बट स्टिल अगर कुछ और डेट आती है तो let सर me know। हमारे तो सर 3 UTs हो रहे हैं ना अब। अच्छा जी। यस सर, सर जो हमारे भी कैलेंडर में लिखा है कि सितंबर में शायद PT2 है। नॉट श्योर अबाउट इट बट दैट इज व्हाट इज रिटन इन द सर अब वो कैलेंडर। सर टर्म 1 टर्म 2 हो रहा है सर फाइनल, और सर अभी हाफ ईयरली सर अब नहीं है। सर हमारे भी 3 यूटीज हो रहे हैं, तो हाफ टर्म से पहले सेकंड यूटी की साइकिल भी हो जाएगी। यस फर्स्ट सर। तो हो गई। ओके देखो, सीबीएसई की गाइडलाइंस जो है दैट इज कि जो यूटी वगैरह है उनके आपके सिर्फ 10% मार्क्स लगेंगे, एंड देन टर्म 1 एंड टर्म 2 विल बी देयर। तो टर्म 1 के जो है वो 40% मार्क्स होंगे। तो मैं यूटी में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ बेटा। 3 यूटी हो या 10 यूटी हो, उनके टोटल मिलाकर 10% मार्क्स होंगे, विच यू कैन हैंडल एट योर लेवल। आई एम मोर इंटरेस्टेड एट प्रेजेंट इन टर्म 1। तो टर्म 1 जब भी आपका कुछ आएगा, मैसेज डिक्लेयर हो रहा है कि वो 1 अक्टूबर से है या 1 नवंबर से है, तो डू लेट मी नो। ओके सर। और सर सर हमारी टीचर ने मंथ तो अक्टूबर का ही बताया था। ओके जिंक का याद है एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो जिंक की वैलेंसी कितनी हो गई बेटा? 2 सर 2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी? सर 2 वो भी 2 है ना। Zn जो है वो 2 प्लस वो 2 देना चाह रहा है, ऑक्सीजन 2 लेना चाह रहा है। तो जिंक ऑक्साइड इज नथिंग बट ZnO। तो जब आप रिएक्शन कर रहे हैं, आपने जिंक लिया, साथ में आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहे हैं, तो यू आर गेटिंग ZnO। पहले तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 एटम है ना, और इधर सिर्फ एक ही है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब राइट साइड में भी 2 हो गए, बट जिंक का बैलेंस नहीं है। हाँ, जिंक को बैलेंस करना पड़ेगा, तो इधर भी हम 2 से कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर रीड करो। सर सर इसमें 2 Zn क्यों आएगा? क्योंकि बेटा राइट साइड में 2 Zn है, तो सर लेफ्ट में भी। तो वहाँ पे 2 Zn, मतलब वहां पे कैसे आ गए फिर 2 Zn? ओके, फिर से ना, आप ध्यान नहीं दिया आपने बेटा। ये देखो, लेफ्ट में कितने ऑक्सीजन है? 1 है। सर फिर से देखो। 2 सर नहीं 2 बेटा, देखो जिसका डाउट है ना सिर्फ उसको बोलने दो एट प्रेजेंट, है ना। सर 2 है, तो राइट में कितने होने चाहिए? राइट में भी 2 होने चाहिए, यस सर। तो इसलिए यहाँ 2 आ गया हमारा। ओके सर। अब जिंक को किया तो जिंक भी 2 होने चाहिए, यहाँ पर ये हो गया। तो 2 एटम्स ऑफ जिंक, उसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए मुझे 1 मॉलिक्यूल चाहिए बेटा, 1 मॉलिक्यूल, है ना। अब यहाँ पर जो है, इफ आई विल टेक इट 1 मोल ऑफ जिंक एटम, तो मैं 1 एटम में मेरे को कितने चाहिए? मुझे हाफ मॉलिक्यूल चाहिएगा। 1/2। और यहाँ पर अगर मैं 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 1 मोल एटम के लिए मुझे कितने चाहिए?
मुझे सर 1/2 Mole by 1/2 1/2 मोल मॉलिक्यूल्स चाहिए। ठीक है जी। yes sir. सर उसका सॉल्यूशन दिखा दो। सर नोटेड। ओके which has got more number of atoms, 50 grams of sodium or 100 grams of iron. तो बेसिकली हमें दोनों को निकालना है ना। पहले 50 ग्राम्स ऑफ सोडियम पे शुरू करते हैं। स्टार्ट कैसे करें? सर One molecule of सर 1 मोल sodium is equal to 23 U. बट सोडियम तो हमारा मॉलिक्यूल नहीं होता, तो एटम है ना। समझे इस चीज को। Yes. Na2 मैंने आपको बताया था बेसिक में, Na2 करके कुछ नहीं है ना, दे वांट टू गिव अवे, तो इनकी शेयरिंग वाली कोई बॉन्डिंग ही नहीं होती है ना। बट सोडियम आप देखेंगे तो सोडियम जो है वो एज सच इंडिविजुअल अलग अलग भी नहीं भाग रहे हैं ना। सोडियम मेटल जो अगर देखेंगे तो सोडियम एटम आपस में बॉन्डेड हैं। भाई आयोनिक बॉन्ड पड़ा जहां पर हमारे पास था Na प्लस एंड Cl माइनस। कोवेलेंट पड़ा जहां पर Cl और Cl आपस में एक एक शेयर कर रहे हैं। तो ये मेटल, तो ये सोडियम मेटल जो है अगर हम उठाएंगे उसमें हजारों सोडियम एटम है, ये आपस में फिर कैसे जुड़े हुए हैं, है ना। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना ये। यस सर। तो होता क्या है कि ये सोडियम जिसको एक इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, आउटर मोस्ट वाला, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो सोडियम उस पर सबसे कम ध्यान देता है, वो सबसे नालायक है और वो दुनिया भर में भटकता है, घूमता रहता है। तो दैट्स व्हाट हैपनिंग। पूरा जो सोडियम है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स, दैट वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड इन दैट सोडियम। वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पूरे उसमें अलग अलग जगह पर घूम रहा होता है बेटा। वो एक इलेक्ट्रॉन जब मिसिंग है तो बेसिकली सोडियम एक पॉजिटिव चार्ज बन गया और आसपास इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है वो नेगेटिव बन गया, एंड दैट्स व्हाट होल्ड इट टुगेदर, दैट्स कॉल्ड एज मेटालिक बॉन्ड। अब यहाँ पर क्या होता है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये आगे जब मूव कर रहे हैं तो ये जो भटकती हुई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उनको पुश करते हैं, एंड दैट्स व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर, है ना। सोडियम एक बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों? क्योंकि उसके पास स्पेयर इलेक्ट्रॉन्स है जो इधर उधर भटक रहे थे, ठीक है। दिस पॉजिटिव एटम in negative electron cloud holds metal atoms together by metallic bond। इसको हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। सर ये हम नोट कर लें? ये बस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए था, बट आप नोट कर लें। वैसे तो 3 टाइप के बॉन्ड्स होते हैं ना। कौन से बॉन्ड्स हैं आपके लेवल पे? 10th क्लास तक यही 3 बॉन्ड काम आएंगे, आयोनिक, कोवेलेंट, ये 2 मेन है 99%, एंड दिस वन इज मेटेलिक बॉन्ड। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर ऐसा भी होता है कि नेगेटिव एटम है एक पॉजिटिव एटम के क्लाउड में, या फिर सिर्फ ऐसा ही सिनेरियो होता है?
बेटा अगर वो नेगेटिव एटम होगा और एक पॉजिटिव एटम अगर मिल जाएगा उसको, तो फिर वो आयोनिक बॉन्ड बना रही है। Okay, sir. Thank you, sir. ओके, विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स 50 ग्राम ऑफ सोडियम। तो हमने यहाँ पर देखो, ये तो हमने है ना फिक्स बना ही रखा है, कुछ समझ में आए ना आए पहली ये 2 लाइन जरूर लिखनी है। 1 atom of sodium, that's mass is 23 U, and 1 mole atom of sodium mass 23 is 23 grams. 23 gram। 23 ग्राम। फाइंड करने हैं नंबर ऑफ एटम्स, तो आप उल्टा लिखेंगे 23 grams of sodium, they are having 1 mole molecule। किसी के स्कूल में हुआ है ये चैप्टर, मोल कॉन्सेप्ट? सर स्टार्ट हाँ सर सर। मोल Start हुआ है। नो सर। सर चैप्टर स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट हो गया है। तो आपकी मैम ने क्या यूनिटरी मेथड से कराया है या फॉर्मूलास बता रही हैं वो? तो सर ये we मोल didn't कॉन्सेप्ट get नहीं in हुआ सर, moles चैप्टर at all. स्टार्ट हुआ है। अच्छा, जब मोल कॉन्सेप्ट होगा तो मुझे बताना है ना, ठीक है। बट डोंट गेट कंफ्यूज, है ना, कहीं कंफ्यूजन हो, टीचर कुछ बता रही है आपको तो डू कन्वे विद मी, है ना, आई क्लैरिफाई दैट, ठीक है। So 23 grams of sodium is 1 mole molecule and 50 grams sodium। I hope ये यूनिट 1 by 23 into किसी को 50। प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ जी, 1 by 23 1 by 23 into 50। into 50 मोल, है ना। ऐसे ही यहाँ पर हम आयरन का कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास जो आएगा 1 atom is 56U and 1 mole atom, this is 56 gram, and 56 gram is 1 mole, and 100 grams is 100 by 56 mole। अब 50 by 23 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 23 2 is 46, 4 का 40, and that 40 is 117, 170 by 23 is 677, 2.17। और यहाँ पर अगर आप डिवाइड करेंगे 100 by 56 तो दैट विल बी 1.9 समथिंग, ठीक है। तो किस में ज्यादा एटम्स हैं? Sir, sodium. सोडियम। सर 50 जब 23 से डिवाइड होगा तो सर 2 से कम नहीं आना चाहिए। क्यों 2 से ज्यादा नहीं आना चाहिए? 23 2 का 46, बेटा अगर 46 by 23 होता तो 2 होता, और 46 से ज्यादा है तो 2 से ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। कॉपी किया सबने? सर एक मिनट। ओके। देखो एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ना, फाइंड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन 2.323 grams of sodium। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एक्चुअली चेक करता है योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। इफ आई हैव टू रिक्रूट अ न्यू साइंस टीचर, आई विल आस्क हिम और हर दिस क्वेश्चन।
You can answer this without paper and pen. सर सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या था? सर 1.1 मोल। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और एटॉमिक मास है 23। सर 1.1 मोल। नहीं भाई, पहले तो आप चैट बॉक्स में आंसर करें, है ना। सर किस यूनिट का आंसर करना है? हाँ जी, सर मोल में आंसर है। मोल में आंसर देना है आपको। सर सोडियम के एक एटम में कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं? बेटा उसका एटॉमिक मास 23 है, तो एक एटम में 23 न्यूक्लियॉन्स होंगे। सर एक एटम में 23 न्यूक्लियॉन्स। हाँ जी सर पर इसमें सर एटॉमिक मास तो सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को मिला के होता है। ठीक है, सर मेरा सही है। वन मिनट। हाँ जी, सर प्लीज वेट अभी फॉर क्या अ बोला था? नहीं बेटा, अभी इधर ध्यान दो, है ना। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। सभी सर का आ गलत गया आंसर आंसर, है। सर आ गया। ओके, बेटा जिनका 0.101 मोल आ रहा है वो क्या आया था? 0.101 मोल ऑफ एटम्स आया होगा ना। फिर यस मैंने सर। पूछा है न्यूक्लियॉन्स, तो हर एटम में कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? आपने क्या उससे मल्टीप्लाई किया उसे? नो सर। तो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। पहले तो जो आप लोग कर रहे हैं उस वे में देखते हैं और फिर इसको बिल्कुल लॉजिकल वे में देखेंगे कि विदाउट कैलकुलेशन ये कैसे आया था आंसर हमारा, है ना। हाँ जी दिवेश, आपका करेक्ट है, बट एज अ टीचर आई वुड हैव डिस्क्वालिफाइड कि आपने इतना टाइम क्यों लिया, ठीक है। बट यू हैव योर्स द ओनली वन व्हिच इज करेक्ट एंड निष्ठा इज करेक्ट। ओके, देख लेते हैं एक बार। फाइंड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन दिस ग्राम ऑफ सोडियम। तो आप लोगों ने अभी क्या किया? आपने क्या कि वन एटम, इसका मास है 23U, 1 मोल एटम, है ना, इसका मास है 23 ग्राम्स। तो आप कहेंगे 23 ग्राम्स में जो है यू हैव गॉट 1 मोल एटम्स आर देयर। सो 2.323 ग्राम्स में 2.323 अपॉन 23 मोल्स होंगे। मोल एटम्स विल बी देयर 0.10, है ना। अब देखो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई मत करो। 1 एटम, इसमें कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? सोडियम के एक एटम में कितने न्यूक्लियॉन्स हैं बेटा? 23। 23 न्यूक्लियॉन्स। सो
2.323 अपॉन 23 एटम्स में कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे? 23 into 2.323 upon 20, 2.323 which is 2.323 nucleons. yes sir. अब आप इस चीज को समझें। अब ये तो था आपने जो कैलकुलेशन किया, अब सिंगल लाइन में कैसे आंसर आएगा? जो सोडियम का जो मास है वो सोडियम के एटम्स की वजह से है। एग्रीड ऑन दिस? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और सोडियम के जो एटम्स है उनका मास किस वजह से है? सर उनके प्रोटॉन न्यूक्लियॉन्स और की वजह से। सोडियम के प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूक्लियॉन्स की वजह से है ना? जब मैंने 2.323 ग्राम ऑफ सोडियम में होल्ड करके रखा हुआ है, तो कैन आई से एक्चुअली आई एम होल्डिंग 2.323 ग्राम ऑफ न्यूक्लियॉन्स? भाई मैं बोल सकता हूँ ना, मैं 2.323 ग्राम ऑफ न्यूक्लियॉन्स होल्ड किया हुआ है। 1 ग्राम ऑफ न्यूक्लियॉन का मास जो है, 1 ग्राम ऑफ न्यूक्लियॉन के अंदर 1 मोल न्यूक्लियॉन्स होते हैं, और 2.323 में 2.323 मोल होंगे। ये हमने किया हुआ है ना। 1 प्रोटॉन का मास कितना है? 1 U, और 1 मोल प्रोटॉन का मास कितना है? 1 ग्राम। तो 1 ग्राम प्रोटॉन के अंदर यू विल हैव 1 मोल प्रोटॉन। 1 ग्राम प्रोटॉन में यू हैव 1 मोल प्रोटॉन। सो 2.323 ग्राम प्रोटॉन्स है ना न्यूक्लियॉन्स में। In 2.323 gram nucleons, you will have 2.323 mole nucleons. अगर आपको Excuse ये me, sir. नहीं आया समझ में? हाँ जी सर सोडियम सर सोडियम में होते ही नहीं क्या प्रोटॉन्स? नहीं, न्यूक्लियॉन्स बोल रहा हूँ, न्यूट्रॉन्स थोड़ा बोल रहा हूँ मैं। न्यूक्लियॉन्स इज प्रोटॉन ओ प्लस अच्छा न्यूट्रॉन्स। सर, आई थॉट सर यू वर सेइंग सर न्यू। नहीं नहीं नहीं, देखो मैं अगर बात करूँ श्रेयांशु की, है ना, श्रेयांशु किस चीज का बना हुआ है भाई? ही इज मेड अप ऑफ सेल, और सेल किसके बने हुए हैं? एटम्स के। और एटम्स किससे बने हुए हैं? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अगर श्रेयांशु का वेट जो है वो 50 kg है, इसका क्या मतलब है? उसके अंदर जो सेल्स हैं उनका वेट 50 kg है, उसके अंदर जो एटम्स हैं उनका वेट 50 kg है, उसके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनका वेट 50 kg है। तो मैं बोलूँ श्रेयांशु का वेट 50 kg है, दैट इज सेम एज कि श्रेयांशु के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनका वेट 50 kg है। अब मैं जानना चाह रहा हूँ श्रेयांशु के अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, तो आप क्या कहेंगे? अगर 1 ग्राम वेट होता तो न्यूक्लियॉन्स थे 1 मोल, और यहाँ वेट कितना है श्रेयांशु का? 50,000 ग्राम, 50 kg ना। 50,000. तो ही इज हैविंग 50,000 मोल न्यूक्लियॉन्स इन हिज बॉडी। सर Excuse me, sir. हाँ जी, सर क्या हम इस तरीके से कर सकते हैं कि 1 U into 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम, तो फिर 2.323 ग्राम बनाने के लिए हमें कितने U चाहिए होंगे? और एक न्यूक्लियॉन का मास 1 U होता है, तो फिर हमने उस हिसाब से कर लिया तो 1 U into 1 mole is equals to 1 gram. Then you will say 1 U into 2.323 mole is equals to 2.323 gram. तो कितने मोल्स चाहिए आपको न्यूक्लियॉन प्रोटॉन्स के? प्लीज मैन, वेरी गुड। सर अगर इलेक्ट्रॉन्स निकालने का आता सर, फिर उसमें क्या करते? उसमें तो काउंट प्रॉपर जो हमने ऊपर वाला मेथड किया वो ही करते हैं। ये जो मैंने बताया ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियॉन्स के लिए वैलिड है, ठीक है। Find number of electrons in 460 grams of sodium.
Sir, is my answer correct? आपका बहुत बड़ा आंसर आया बेटा। आई बी इंटरेस्टेड किया गया आपने इसको। रियान इज करेक्ट, वेरी गुड रियान। Okay, let's hear. Abhishek correct, very good. Devesh not correct, and Shreya correct. Excuse me, sir. बोलो बोलो। सर वन एटम ऑफ Na में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बेटा कितना एटॉमिक नंबर है सोडियम का? सर 23। नहीं, वो तो एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर याद नहीं किए? पहले 20 एटॉमिक नंबर्स मैंने बोला था। सर 11। याद करो उसे, है ना? सर सो एटॉमिक नंबर है सर। क्या होता है? कार्बन, 7 इज नाइट्रोजन, 8 इज ऑक्सीजन, 9 इज फ्लोरीन, है ना? तो 10 neon। 10 क्या होता है? Neon। 11 मैग्नीशियम। Sodium। 12 मैग्नीशियम, 13 एल्यूमिनियम। तो सोडियम में 11 प्रोटॉन, 11 एटॉमिक नंबर मीन्स 11 प्रोटॉन। 11 प्रोटॉन का मतलब है 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर आ जाओ। तो हम वन एटम में अगर बात करेंगे, वन एटम सोडियम एटम, थोड़ा सा फास्ट लिख रहा हूँ मैं, बट कहीं पर इश्यू हो तो बता देना। वन सोडियम एटम, इसका मास है 23U। 1 मोल सोडियम एटम, इसका मास है 23 ग्राम्स। 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम के अंदर आपको 1 मोल एटम मिल जाएंगे। तो 1 ग्राम के अंदर, 1 ग्राम ऑफ सोडियम के अंदर आपको 1/23 मोल एटम मिल जाएंगे। और 460 ग्राम्स ऑफ सोडियम के अंदर आपको 1/23 इंटू 460 मोल एटम मिल जाएंगे। सर 20 मोल्स। दिस इज 20 मोल एटम्स मिल जाएंगे, 20 मोल एटम्स। यूनिटरी मेथड है ना 6 क्लास का, वापस यूनिटरी मेथड लगाएंगे। 1 एटम के अंदर आपको 11 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो 20 मोल एटम्स के अंदर आपको 220 मोल इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है जी। यस सर। चलो जी, ऐसा करते हैं 5 मिनट्स का। देखो मैं इसको मोल को बहुत अच्छे से करा रहा हूँ आपको, है ना, बट आपकी भी ड्यूटी है कि कुछ क्वेश्चंस आप इधर उधर से लेकर प्रैक्टिस करें। हैंडआउट्स में क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करें। जब तक प्रैक्टिस खुद से नहीं करेंगे तो चीज़ें जो है यू विल टेंड टू फॉरगेट। ठीक है, तो यही मोल कॉन्सेप्ट जो है हम अगले महीने फिर से एक बार ले लेंगे, बट अभी नाउ आई थिंक सफिशिएंट प्रैक्टिस इज बीइंग डन ऑलरेडी। तो नेक्स्ट क्लास से जो हम ट्राइंगल्स पर थोड़ा ज़्यादा जोर देंगे और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा बैक सीट पर रखते हुए करेंगे, है ना। पहली क्लास हम ट्राइंगल्स की लेंगे नेक्स्ट क्लास से ऑनवर्ड। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में तो हमें वो लेना है ना, जॉइंट क्लास है केमिस्ट्री की, बेसिक केमिस्ट्री 2। उसके बाद मैथ्स पर थोड़ा जोर रखेंगे क्योंकि हमारा साइंस का टर्म 1 तो कंप्लीट हो चुका है। चलो जी, 5 मिनट्स का ब्रेक है, देन विल स्टार्ट विद मैथ्स।